नाज़रीन, आपने सारावान हाउस में होने वाली कचहरी को देखा, लोगों की बातें सुनी और किन वजूहात की बिना पर वो यहाँ पे कचहरी में आते हैं अपने मसाइल को लेके। इस हवाले से जो कचहरी के सरबराह, जरगा के सरबराह कह सकते हैं, नवाबज़ादा मीर सिराज रईसानी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या वजूहात हैं कि लोग अदालतों में जाने की बजाय यहाँ आते हैं। नवाबज़ादा साहब, मेरा आपसे पहला सवाल है कि ये जो जरगा सिस्टम है, अदालत ने इस पे पाबंदी लगाई है, क्या इंसाफ की फराहमी का ये मुतवाज़ी निज़ाम मुतसादम नहीं है रियासत के कानून से? मैं अर्ज़ करूं जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूं आज टीवी का कि उन्होंने इतने हमें मौका दिया। लेकिन कोई भी अदालत दुनिया का किसी भी शख्स को जहां इंसाफ मिलता है, कोई भी अदालत उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। और जहाँ तक रह गया हमारे जरगा सिस्टम, मैं ज़रा तफसील अर्ज़ करना चाहता हूँ थोड़ा सा कि जरगा बेसिकली पश्तो ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसमें सफ़ेद रीश जो बैठते हैं एक जगह पर और कोई फ़ैसला करते हैं तो उसको जरगा कहते हैं। और पंजाब में या इंडिया के दूसरी जगहों में उसको पंचायत कहते हैं। और हम लोग क्योंकि हर ज़ुबान के अपने वहाँ, इसको बिरावी में या बलोची में हम लोग मुच्ची कहते हैं। तो उसमें यह है कि इसमें हमारा जो मैं जरगा ही बोलूँगा जो लोगों के लिए आसानी हो समझने में, इतना हम फौरी उसको इंसाफ देते हैं कि एक तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीस देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो समझ अपने ही घर में अपना वकालत भी वो ख़ुद करेगा। हम उसको चाय भी पिलाते हैं और हद वैसे हम ये कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द उसका मसला हल हो सके। और उसमें फिर ये है कि कोई हम सिफारिश इसमें नहीं चलता, एविडेंस के बिना जो भी हम करते हैं। हमारे जितने भी अक़वाम हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान तो बाहर रहने वाले, जिस कौम में गैरत है उस कौम पर फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने मस्तूरात का, औरत ज़ात का एहतराम करें। ये लोगों ने वन साइडेड हमें दिखाया है कि जी जरगों में सिर्फ़ एक सब्ज़ प्याली चाय का पीते हैं और लोगों का फ़ैसला करते हैं। तो उनसे मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम तो सब्ज़ चाय का प्याली पी के फ़ैसला कर भी लेते हैं। वो लोग जो एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, जो बड़े बड़े मेज़ों पे, उन्होंने क्या किया आज तक? उन्होंने भी तो कुछ नहीं किया। नवाज़ा साहब, जो इस कचहरी में आके मैंने देखा, लोगों से बात की, मेरा इत्तफ़ाक़ हुआ है बुगटी, मरी, मेंगल की कचहरियाँ देखने का। जो मुख्तलिफ़ चीज़ यहाँ नज़र आई कि जितने बड़े कबीले हैं वो अपने फ़ैसले करते हैं, लेकिन यहाँ पे पठान भी देखने में आए, पंजाबी भी आए। इसकी क्या वजह है कि दीगर अक़वाम के लोग आपकी कचहरी में आके फ़ैसले कराते हैं? मैं अर्ज़ करूँ जी, एक तो जो सफ़ेद रीश होते हैं वो ख्वाह किसी भी कौम का हो। अभी अगर मेरा मसला अक़वाम बुगटी के किसी सरबराह के साथ होगा तो वो फिर मेरा भी सफ़ेद रीश बन जाएगा वो, या अक़वाम मरी के किसी सरबराह के साथ होगा वो फिर मेरा भी सरबराह कहलाएगा। तो सफ़ेद रीश किसी पे तकसीम नहीं है। सफ़ेद रीश का जो सालिस होता है उसका कोई भी कौम नहीं होता। वो पंजाबी भी है, वो बलोच भी है, वो पठान भी है, वो हज़ारा भी है। तो उसको सिर्फ वो इंसाफ देता है। अगर वो अभी ये कहे कि जी ये पठान है, ये बिरावी है, ये बलोच है, तो उसमें फिर वो इंसाफ नहीं दे सकता। तो इसका मेन मेरे ख्याल में वजह भी यही है कि हमारे लोग ऐसे तो शायद नहीं आते होंगे, कोई देख के ही आते होंगे। वो मेरे ख्याल में अभी से नहीं, हम आबा व अजदाद से लोगों की खिदमत कर रहे हैं और जितने भी हमारे लोकल लोग हैं उनको पता है कि इनको फौरी इंसाफ मिल जाता है यहाँ। नवाज़ साहब, जो अहम चीज़ आई है, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया था इसी जरगा सिस्टम के ख़िलाफ़, और ये कहा था कि जरगों में फ़ैसले नहीं किए जाने चाहिए, अदालतों में मामलात को लाए जाने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ यहाँ पे बल्कि बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में जरगे हो रहे हैं, और मुतनाज़ा वो बने हैं नसीराबाद के वाक़े के बाद जिसमें ख़वातीन को ज़िंदा दरगोर किया गया, और ये तासुर उभर के सामने आया कि जरगा नाइंसाफ़ी पे मबनी फ़ैसले करता है। ख़वातीन को ज़िंदा दरगोर करना कौन सी रिवायत रही है? मैं अर्ज़ करूँ, ये बिल्कुल आपने वजह फरमाया। कोई भी ऐसा रिवायत नहीं है कि ख़वातीन को ज़िंदा दरगोर किया जाए, और इसका तो मैं बज़ात ख़ुद बेहद मुखालफत करता हूँ। लेकिन हमारे जरगे सिस्टम में या हमारे जो सफ़ेद रीश हैं, अक़वाम हैं, उनमें औरत ज़ात का मतलब बहुत एहतराम है। यहाँ तक औरत ज़ात के एहतराम है कि अगर गोलियाँ चल रही हैं और औरत निकले और अपना दुपट्टा वो किसी के सामने फैला दे तो वो चलती हुई बंदूकें बंद हो जाती हैं। लेकिन बशर्ते औरत ज़ात को अपने वैल्यूज़ का पता हो,
اور یہ بالکل غلط ہے کہ یہاں جو کچہری ہوتے ہیں فقط وہ خدا نخواستہ عورتوں کو مطلب ختم کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ ناجائز نہیں جی. عورت ماں بھی ہے, عورت بیوی بھی ہے, عورت بیٹی بھی ہے. ہمارے جرگوں میں بیٹھے ہیں, ہمارے کچہری میں بیٹھے ہیں, اگر جہاں ہم غلط ہیں تو وہ ہمیں بتائیں کہ جی آپ یہاں اب غلط کر رہے ہو, یہاں آپ نے کوئی بھی آئے کہ جی ہمارے جرگوں میں غلط فیصلے ہوئے ہیں, کوئی بھی آ کے وہ ہمیں بتا دے کہ ہم نے غلط فیصلے کیا. ہاں اس میں یہ ہے کہ ریش ہے, یہ میں کہنا مناسب سمجھوں گا, کچھ ایسے سفید ریش ہیں جن کو فیصلہ کرنا آتا نہیں بالکل. ایک ایسے لوگ, وہ کچھ ایسے خاندان ہیں جو آبا و اجداد سے فیصلے کرتے آ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کس نمونے سے ڈیل کیا جاتا ہے. اور کچھ ایسے آج کل نئے سفید ریش نکل گئے جن کو رسم رواج یا شرع کے بارے میں کچھ علم میں ان کے نہیں ہے, اور وہ بیٹھتے ہیں جب فیصلہ کرتے ہیں تو وہ عموماً اس کا نتیجہ غلط ہی نکلتا ہے. بہت شکریہ نوابزادہ سراج رئیسانی صاحب. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی نوابزادہ سراج رئیسانی کی. جرگوں کے بارے میں جو تاثر بلوچستان کے حوالے سے پاکستان اور بیرونی دنیا میں ہے وہ نہ صرف غلط ہے بلکہ اس کا اظہار بھی ہوا لوگوں سے بات کرنے کے بعد. لوگ جرگوں میں آتے ہیں, خواتین سے جو بات چیت ہوئی اس میں بھی انہیں تحفظ حاصل ہے کہ ان کے بارے میں جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی مجیب احمد کو ساروان ہاؤس سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.